हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वांच मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की 10th क्लास की नेक्स्ट वीडियो। आपको मैंने चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा चुकी हूँ। जिस बच्चे ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाके पहले उस वीडियो को देख ले। आपके वहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। और जो आपका एग्जाम है आपको पता ही है 28 फरवरी को आपका मैथ्स का एग्जाम है। तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम करते हैं चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये चैप्टर 2 है ये कितने मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा। तो जो आपका चैप्टर 2 है ये है आपका 4 मार्क्स का। चैप्टर 2 आपका 4 मार्क्स का चैप्टर है। अब इसमें आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा? इसमें इसके पास दो आपके पास क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपका ऑप्शन टाइप में। ऑप्शन टाइप में हो सकता है कि यहाँ से दो क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन टाइप में एक एक नंबर के, और बचे हुए 2 नंबर वो एक क्वेश्चन आ जाए वेरी शॉर्ट में। तो एक तो है ये तरीका, एक है सिर्फ एक आपको ऑप्शन टाइप देगा और 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा। तो यहाँ से अब जो क्वेश्चन आना है, अब वो चाहे आपसे ऑप्शन टाइप पूछे या आपसे वो विदाउट ऑप्शन टाइप शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, आप कर पाओगे। तो अब वो क्वेश्चन किस फॉर्मेट का आता है, क्या वो क्वेश्चन आता है, तो देखिए 1 मार्क्स में जो आ सकता है या केस स्टडी में जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको जो इसमें से करना है, यदि आपको कोई ग्राफ बना हुआ दिखाई दे, आपके क्वेश्चन में ग्राफ आए और ग्राफ में वो पूछे कि x की वैल्यूज फाइंड करो। एक और चीज, उससे पहले आपको पता होना चाहिए, यदि मैं बोलूं आपसे फाइंड जीरोस, फाइंड रूट्स या फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो बच्चों ये नेम तो अलग अलग है कि x की वैल्यू निकालो, जीरोस निकालो, रूट्स निकालो, पर इनका मीनिंग सेम है। तो अगर आपसे बोलना चाहता है कि जीरोस निकालो, जीरोस का मतलब वो आपसे x ही पूछ रहा है। अगर बोला जाता है रूट्स निकालो क्वेश्चन में, तो रूट्स का मतलब वो आपसे x की वैल्यू को ही पूछ रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जीरोस क्या है, रूट्स क्या है, x की वैल्यू क्या है। तो जीरोस हो, रूट्स हो या वैल्यू ऑफ x हो, तीनों का मतलब सेम है कि आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। यदि आपके क्वेश्चन में एक ग्राफ आए, ग्राफ ये आपकी x एक्सिस एंड वर्टिकल इज y एक्सिस। ग्राफ में आपको देखना है x एक्सिस लाइन को। यदि कोई भी आपके ग्राफ में, जैसे भी देखिए मैंने ग्राफ बना दिया, अब आपको ये देखना है कि जो ये ग्राफ मैंने जो लाइन ड्रॉ की है ये आपकी x एक्सिस को कितनी जगह टच कर रही है, कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो ही आपकी जीरोस होंगी। तो x पे देखना है बच्चों, y पे नहीं देखना। ये लाइन एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रही है इस x एक्सिस को, एक यहाँ पे टच कर रही है और एक यहाँ पे टच कर रही है। तो इस ग्राफ से इस क्वेश्चन में कितनी जीरोस आई, कितने आंसर आए इसके, वैल्यू ऑफ x कितनी मिलेंगी आपको, 3। तो आपको ये देखना है ग्राफ में कि वो x एक्सिस को कितनी पॉइंट पे टच कर रही है। तो जैसे कि एक और बना देती हूँ मैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर ये ग्राफ है तो अब इसमें बताइए इसमें कितनी जीरोस है। तो इसमें आप क्या देखोगे कि क्या जो मैंने ये ग्राफ बनाया है, जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, क्या वो x एक्सिस को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप देखोगे ये x एक्सिस को टच नहीं कर रही। तो इसका मतलब इसका आंसर, इसकी कितनी जीरोस है, 0। तो आपको सिंपली देखना है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको ग्राफ देगा, तो आपने ग्राफ को देखना है कि वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता, टच करता है। अगर करता है, जितने पॉइंट पे वो टच कर रहा है वही उसके उतने ही आंसर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो है बच्चों ये। नेक्स्ट, अब बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स में बिल्कुल प्रॉपर आपको क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन किस टाइप का होगा, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देती हूँ,
एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 10। अब इसकी यहाँ पे क्वेश्चन होगा इसका फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। ये क्वेश्चन है जो आपका 3 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब आपको कैसे करना है, यहाँ पे जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पहले तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ x की पावर कितनी है 2, तो इसके कितने आंसर होंगे 2। उसके साथ आपको पहले देखना है कि ये अरेंज होना चाहिए सीक्वेंस में। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। पहले 2 पावर, देन 1 पावर, देन 0 पावर। तो ये ऑलरेडी आपको अरेंज है। काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अरेंज नहीं होगा, तो आपको पहले अरेंज करना है। पहले 2 पावर आएगी, देन 1 पावर, देन 0। अब अरेंज है, फिर आपको इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर आपको जिस बच्चे को नहीं आती तो उसे बता देती हूँ। जैसे इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म की आपको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 10 है, उनकी मल्टीप्लाई करो 10। अब आपको ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 10 आएगा, और उन नंबर्स को आप या तो प्लस कर लो या आप माइनस करो, या तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। आपको बीच में जो नंबर है वो मिल जाए, और बीच में कौन है 7। मीन्स आपको ऐसे 2 नंबर बताने हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए, और प्लस करूं या माइनस करूं तो बीच में नंबर 7 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर है बच्चों, 5 and 2। आप 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 5 2 सा 10, और जब 5 को 2 में प्लस करोगे तो कितना आ गया 7। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए 7 के पीछे कौन है x, तो आपको यहाँ भी x लगाना पड़ेगा, x 7x। तो देखा आपने, तो आप 7x को कैसे लिख सकते हो, 5x प्लस 2x। तो आप लिखिए यहाँ पे x स्क्वायर से 5x प्लस 2x, और पीछे कौन है प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। देन पेयर बन गए, ये दो एक साथ, ये दो एक साथ। अब आपको इन दो में से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकाला जाता है, कॉमन निकाला जाता है कि जो चीज दोनों में है। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ ओनली x है, तो एक पावर बाहर आ गई। यहाँ 5 है बट यहाँ 5 नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या आया x प्लस x ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो यहाँ से क्या बचा 5। जो साइन यहाँ होगा वो ही साइन आपको यहाँ पे लिखना है। यदि यहाँ माइनस है तो आप माइनस ही लिखोगे। अब इन दोनों में कॉमन, तो 2 की टेबल है जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि 2 में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 5 भी आता है, 2 कॉमन आ गया। x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि x यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो x प्लस 2 5 10 इक्वल्स टू 0। यदि आपका क्वेश्चन सही है तो आपके ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम होंगे। तो आप देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट आपकी बनेगी जो बाहर नंबर्स लिखे हुए हैं, तो एक x है और प्लस में 2 है इक्वल्स टू 0। तो एक बार ये नंबर 0, एक बार ये नंबर 0, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आइदर, या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। प्लस का 5 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, या प्लस का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। मीन्स यहाँ से मुझे x की वैल्यूज मिल चुकी है, और x की पावर कितनी थी बच्चों 2, तो आंसर कितने आ रहे थे 2। तो एक आ चुका है माइनस का 5, एक आ चुका है माइनस का 2। यदि आपको क्वेश्चन सिर्फ दिया जाता, यहाँ पॉलिनोमियल पे फुल स्टॉप लगा दिया जाता, तो आपको इतना ही करना था। लेकिन उसने बोला हुआ है जीरोस, जीरोस में आपको बता चुके हैं, जीरोस का मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी, जो आप निकाल चुके हो। फिर वो बोलता है एंड वेरीफाई, मीन्स अब आपको वेरीफाई करना है, मीन्स आपको वेरिफिकेशन करनी है। कैसे, वेरिफिकेशन था वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको रिलेशन निकालना, रिलेशन आपको पता है रिलेशन होने के लिए कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए।
तभी आप बता पाओगे कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशनशिप निकालना है किसके बीच में, जीरोस। अब ये दोनों ही क्या है, जीरोस, क्योंकि दोनों ही किसकी वैल्यू है, एक्स की। इन दोनों वैल्यूज का रिलेशन किसके साथ चेक करना है, कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट तो ये होती है जो वेरिएबल के आगे लिखी रहती है। अब आपको इनके साथ इसका रिलेशनशिप चेक करना है, उसे वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएगा। तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का फॉर्मेट करना है कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, फिर उसी के जैसे कि आप क्वेश्चन कर पाओ। तो अब यहाँ पे हम पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। इसके नीचे आपको लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है नीचे तो मैं साइड में कर रही हूँ, सम ऑफ जीरोस। सम का मतलब क्या होता है, प्लस, मीन्स इन दोनों की क्या करनी है, प्लस। तो पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, माइनस के v अपॉन ए। आपको पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस b अपॉन ए। यहाँ से एरो नहीं लगानी, आपको समझाने के लिए एरो लगाई जाती है। सम का मतलब प्लस किसका करना है, जीरोस का। जीरोस कौन है, -5 और -2, तो इधर -5 एंड ब्रैकेट में इधर -2 इक्वल्स टू इधर माइनस, ये कौन है, b। अब कैसे होता है, इक्वेशन ये होती है जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए जो x² के आगे होता है वो a होता है, जो x के आगे होता है वो b होता है, और जो बच जाता है मतलब एज अ कांस्टेंट वो आपका c होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ x² के आगे कौन है, 1, तो a की वैल्यू 1। यहाँ x के आगे कौन है, 7, तो b की वैल्यू 7, एंड जो आपका रिमेनिंग एज अ कांस्टेंट है c 10। तो अब देखिए माइनस का b, तो माइनस तो फॉर्मूले में ही है, b की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1। -5 प्लस माइनस का 7 आएगा, -5 -2 कितने हो गए, -7। तो यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुकी है, राइट हैंड साइड, मीन्स जीरो से निकाला तो भी -7 आया, और मैंने कोफिशिएंट की हेल्प करके निकाला सम ऑफ जीरोस तो भी कितना आया, -7। तो सम ऑफ जीरोस आपका वेरीफाई हो चुका है। अब किसे वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या फॉर्मूला होता है, c अपॉन ए। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो अब आपको इन जीरोस की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो -5 मल्टीप्लाई -2, c की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 अपॉन a की वैल्यू 1, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस 5 2 10, और इधर से भी क्या आया, 10। तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो भी क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। तो आपको इस टाइप से ये क्वेश्चंस करने हैं, ये 3 मार्क्स में आएगा आपका। तो यहाँ पे आपको पहले जीरोस निकालनी है, उसके बाद आपको जीरोस को और कोफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना है। सपोज एक और क्वेश्चन बताती हूँ आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, तो आपको ये नहीं है कि आप पहले नंबर के लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करो देन सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ, नहीं। तो यहाँ से पावर 6x² देन पावर 2, उसके बाद -7x देन -3। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि जो आपकी पावर है, जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर ढंग से अरेंज है या नहीं है। तो पहले आपको x की पावर 2, उसके बाद x की पावर 1 देन x की पावर 0, क्योंकि कांस्टेंट में पावर 0 होती है। तो यहाँ पावर 2 देन 1 देन 0। फिर आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 3 18, 6 3 18। अब आपको जो बीच वाला मीन्स आपको ऐसे नंबर चाहिए कि जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 18 आ जाए, और उन्हें आप या तो प्लस करो या माइनस करो, तो आपको बीच वाला नंबर मिल जाए। बीच में कौन है, माइनस का 7। तो ऐसे 2 नंबर सोचिए, तो आप सोचिए 9 2 9 2
18 और 9 में से यदि 2 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 7। तो अब याद रखना बच्चों, यदि आप लिखते हो 9 माइनस 2 तो वो आएगा प्लस का 7, बट आपको 7 किसका चाहिए माइनस का, तो आपको 9 को रखना है, मतलब जो साइन चाहिए उसे उस साइन को आपको बड़े वाले नंबर को देना है। तो आपको माइनस का साइन चाहिए, तो माइनस का साइन इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसे देना है। तो -9 और प्लस का 2 कितना आएगा माइनस के 7, और -9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया -18। तो इसके फैक्टर मिल चुके हैं, -9x प्लस 2x, -3 = 0, इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से। तो सेम फॉर्मेट में आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आना है। नेक्स्ट, इसके पास जो एक नंबर में देने के लिए ऑप्शन टाइप में एक और चॉइस है, वो क्या है कि आपको वो सम ऑफ जीरोस दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा, फिर आपसे बोलेगा कि इसके लिए कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सही है। जैसे कि मैं आपको दे दूं, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros, if sum and product of zeros हम लिख देते हैं -1/4 and 1/4। अब आपको इसमें वो आंसर दे देगा 4x² -x + 1, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, देन quadratic polynomial is B option 4x² plus x plus 1, C option 4x² minus x plus 4, D option 4x² minus x minus 4। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देगा, आपको सम गिवन होगा, प्रोडक्ट गिवन होगा। तो अगर बच्चों आपको इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है तो आपको सिंपली एक ही फॉर्मूला जिससे ये सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या है, f(x) = k x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए यहाँ पे f(x) के आपको अभी नहीं पता, के एक ऐसा नंबर है जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चूज करना होता है, तो अभी के नहीं पता, वो आपको बाद में पता चलता है। तो के का के रहने दीजिए, x² सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है -1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है 1/4, देन के एज इट इज x² माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस का 1/4, देन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, फिर आप क्या ले लोगे इनका एलसीएम, तो 4 के बाहर रहा, तो एलसीएम लेके 4x² हो चुका है, ये x हो चुका है 1। तो आपको के ऐसा चूज करना है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो आपका कट हो जाए, गायब हो जाए। तो डिनोमिनेटर में कौन है 4, तो आपको के को भी क्या चूज करना है 4। तो आप लेट करते हो, लेट के = 4, तो यहाँ से 4x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 4x² प्लस x प्लस 1। तो कौन सा आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो आपको जब सम ऑफ जीरोस गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इसी फॉर्मूले से सभी के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको कमेंट में एक क्वेश्चन बताना है, आपको बताना है यदि सम ऑफ जीरोस तो 4 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 गिवन है। तो आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन में कुछ भी पार्ट नीचे नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे के की वैल्यू क्या लेट कर लोगे 1, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चूज करना होता है। तो सेकंड चैप्टर में से सिर्फ इतना ही काफी है आपके लिए। 4 नंबर का चैप्टर है, 3 नंबर का क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले कराया था, जिसमें आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से आएगा, बचा 1 नंबर, उस 1 नंबर के लिए या तो इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, या आपका जो ग्राफ होगा ग्राफ से क्वेश्चन आ जाएगा, या आपको कोई इक्वेशन देगा उसके जीरोस आपसे पूछने का। बस आप सेकंड चैप्टर को इतना कर लेना, यहाँ से आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब तक आप 10 नंबर का कर चुके हो पहले चैप्टर को मिला के और सेकंड। धीरे धीरे ये नंबर बच्चों बढ़ते चले जाएंगे। पहले चैप्टर बहुत ईजी था, सिर्फ रूट वाला क्वेश्चन करो और साथ के साथ रेशन, इरेशन, एलसीएम, एचसीएफ, बस
6 नंबर फर्स्ट चैप्टर से कवर होंगे, 4 नंबर आपके सेकंड चैप्टर से कवर होंगे, तो टोटल मिला के 10 नंबर हो चुके हैं। तो यहाँ तक कर लेना बच्चों, बहुत इजी है। आपको यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, तो आपके उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी आपके डाउट सेशन के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट बच्चों हम करेंगे चैप्टर 3 को। ओके, थैंक यू बच्चों।